नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। ब्रेकिंग नाउ में इस वक्त की बड़ी खबर संभल से सामने आ रही है, जहां कई सारी फोटोज फिर से पुलिस ने जारी की है, जिसमें बच्चे, नाबालिग महिलाएं सारी नजर आ रही है। और इसी के साथ संभल में मामला ठंडा भी नहीं हुआ है। इसी की तरह एक मामला राजस्थान से सामने आ रहा है, जहां दरगाह शरीफ, अजमेर शरीफ के सर्वे की मांग की याचिका दायर की गई है और कोर्ट ने इसे स्वीकार भी कर लिया है। इसके बाद हड़कंप मचा हुआ है, कई सारे राजनीतिक बयान भी सामने आ रहे हैं। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अखिलेश हमसे जुड़ेंगे। तो अखिलेश, क्या कुछ संभल और अजमेर के अपडेट्स हैं? जैसा कि प्रिया आप देख रही हैं कि इस समय संभल के जो भी मामले सामने आ रहे हैं उसमें धीरे धीरे परतें खुलती जा रही हैं और उसको लेकर लगातार सियासी बयानबाजी भी हो रही है, क्योंकि संभल की जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो पूरी तरीके से इस कोशिश में लगी हुई है कि जो हिंसा की आग यहाँ पर भड़की थी वो हिंसा की आग को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया जाए और ठंडे बस्ते में इसको डालने की कोशिश भी की जा रही है। और दूसरी तरफ ये प्रयास हो रहा है सियासी तौर पर, क्योंकि संसद में आज सुबह जब सत्र शुरू हुआ है तो उसमें भी हो हंगामे के बीच में संसद सत्र को भी 1 घंटे के लिए आगे बढ़ा दिया गया था। 12 बजे से दोबारा से सत्र की शुरुआत हुई थी। इसके अलावा जो सियासी तौर पर बयानबाजी आ रही है उसमें यह कहा जा रहा है, रामगोपाल यादव जी ने कहा कि भाई ये जो पूरी की पूरी हिंसा की आग भड़क रही है वो अदालतों की बात, उन्होंने अदालतों पे इल्ज़ाम लगाया कि जो छोटी अदालतें हैं वो सबसे ज़्यादा ऐसे हंगामे कर रही हैं। उसके बाद जब अभी दरगाह शरीफ का मामला सामने आया है तो दरगाह शरीफ के मामले को लेकर भी सियासी बयानबाजी आ रही है। ओवैसी का कहना है कि 1991 में जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू किया गया था, उस समय लाया गया था, उस वर्शिप एक्ट को पूरी तरीके से अदालतें दरकिनार कर रही हैं, उनका मान सम्मान नहीं कर रही हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अनुसार यह कहा गया था कि 1947 यानी कि 15 अगस्त 1947 के दिन जो भी धार्मिक स्थल जिस स्वरूप में जहां पर स्थापित हैं वो उसी स्वरूप में आगे भी बने रहेंगे। लेकिन यहां पर सवाल उठ रहा है कि अगर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लाया गया था तो उसके आने के बावजूद भी या उसके देश में लागू होने के बावजूद भी ऐसे बार बार मामले क्यों सामने आ रहे हैं कि जिसमें कई मस्जिदों के नीचे कहा जा रहा है कि मंदिर है। कुछ समय पहले संघ प्रमुख का भी एक बयान सामने आया था कि देश में जिस तरीके से हर मस्जिद के नीचे शिव मंदिर ढूंढने की बात कही जा रही है या शिवलिंग की बात कही जा रही है वो उचित नहीं है। देखिए, कई बार होता है कि हम एक जब आवेग में आ जाते हैं तो हर बार हम कोशिश ये करते हैं कि कुछ न कुछ नया करने की प्रयास करते रहें। अभी जब संभल की हिंसा हुई थी तो संभल हिंसा में भी पुलिस वालों ने ये कहा था कि आप नेताओं के बहकावे में मत आइए, लेकिन नेताओं के बहकावे में आकर कई दफ़ा कभी हिंदू पक्ष के लोग तो कभी मुसलमान पक्ष के लोग ऐसी हिंसा के शिकार हो जाते हैं जिस हिंसा को कभी उन्होंने अपने जीवन में सोचा भी नहीं हो। दूसरी तरफ ओवैसी का जो बयान आया है वो ओवैसी जो लगातार बयान दे रहे हैं उनका कहना है कि सरकार इसके लिए दोषी है। सरकार प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है 1991 का उसको पूरी तरीके से अमल में लाए और जो जजेस जो ये निर्णय दे रहे हैं या फिर इन अपीलों पर काम कर रहे हैं या उनकी सुनवाई की बात कर रहे हैं उस पर भी लगातार सवाल उठते जा रहे हैं। अभी मौलाना मदनी ने भी 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट को एक लेटर लिखा था जिसमें उन्होंने उस मामले का जिक्र किया था जिसमें यह बात कही गई थी कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को पूरी तरीके से देश में लागू नहीं किया जा रहा है। और आप सोचिए 1991 में ये लाया गया था, पीवी नरसिम्हा राव की जब कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार थी तो उस समय ये वर्शिप एक्ट लाया गया था और आज उस वर्शिप एक्ट लाने के बाद भी 33 साल के आसपास का समय गुजर चुका है। इतने समय में, इतने सालों तक उस वर्शिप एक्ट के तहत ही सारे काम हुए हैं। लेकिन जब बाबरी मस्जिद की बात आई थी अयोध्या में, उसी समय कांग्रेस की तरफ से ये लेकर आया गया था एक्ट ताकि किसी भी प्रकार से मुस्लिम तबके के जो वोटर्स हैं उनको अपने पास किया जाए। 2014 के बाद से जो देश की राजनीति है, प्रदेश की राजनीति है, वो पूरी तरीके से बदली है, जिसमें सभी लोगों का ध्यान जो पहले सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम पक्ष के मतदाताओं पर ही ध्यान देते थे वो अब हिंदू पक्ष के मतदाताओं की तरफ ध्यान देने लगे हैं और खास करके पिछड़ा और दलित वर्ग के जो वोटर्स हैं उनको पूरी तरीके से फोकस कर रहे हैं। इसीलिए ये जो PDA की नीति बताई जा रही है उसके तहत ये लगातार काम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें इसमें भी विभेद करके ही देखना होता है सभी चीज़ों को। और लगातार जिस तरीके के विवाद पैदा हो रहे हैं इससे ये स्थितियां बन रही हैं कि देश में कहीं ना कहीं दंगे फसाद कराने की एक बड़ी साजिश रचने का प्रयास किया जा रहा है, जिसकी आड़ में
कई सारी चीजें हैं जो इस देश में बदलाव लाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि बांग्लादेश का हाल जिस तरीके से हो चुका है, कुछ वैसी ही परिस्थिति में लाने की षड्यंत्र को यहां पर रचा जा रहा है इस देश के भीतर भी। और लगातार हिंदुओं के मन में एक पक्ष, जैसे अभी बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, वो भी लगातार अपनी यात्रा निकाल रहे हैं और उस यात्रा का उन्होंने मूल उद्देश्य बताया था कि जो हिंदू समाज में बिखरी हुई अलग अलग जातियां हैं, उन जातियों को हमें एकजुट करना है और एकजुट करके समाज के हित में लाना है। लेकिन उसको भी लेकर मौलानाओं की ओर से तमाम बयान आए थे। जो मौलाना बरेलवी रहे, उन्होंने ये बयान दिया कि जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की ये यात्रा है वो कहीं ना कहीं हिंसक स्वरूप में बदलेगी। लेकिन इस हिंसक स्वरूप की जो उन्होंने बात की, इस पूरी यात्रा में जो आज आखिरी दिन है, आज तक कोई भी ऐसा विवाद उत्पन्न नहीं हुआ जिसमें यह बात कही जा रही है कि अब यहां पर कोई हिंसा हो सकती है। ऐसी परिस्थिति में साफ तौर पर नजर आता है कि देश में सिर्फ और सिर्फ भड़काने के लिए काम किया जा रहा है और हिंदू पक्ष जो लगातार ये बातें कर रहा है, विभिन्न मस्जिदों के नीचे या विभिन्न दरगाहों के नीचे बात कही जा रही है। और ये भी देखा जाता है कि जब कोर्ट में याचिका दायर की जाती है, सर्वे की मांग की जाती है, तो कानून का रास्ता नहीं लिया जाता है, बयानबाजी की जाती है भड़काने के लिए लोगों को, ये भी देखा जाता है। बिल्कुल, ये बात भी सामने आ रही है, लगातार बयानबाजी की जा रही है। जैसे जब हम संभल की बात करते हैं तो जियाउर रहमान बर्क का जो बयान सामने आया था कि मैं बेंगलोर में था और उस समय मुझे ये जानकारी मिली तो मैं अगले ही दिन वापस आ रहा हूँ, और इस बात की जो चर्चा होगी वो पूरी तरीके से हम संसद में उठाएंगे। संसद में उठाने की बात करते हुए उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से ये दर्शा दिया कि संसद में जो इस बार 6 विशेष कानूनों को लागू करने या उस पर चर्चा करने या उस पर फाइनल मुहर लगने की बात होने वाली है, उस पूरे संसद सत्र को हंगामेदार बनाने की कोशिश है। और सबसे ज्यादा इसके निशाने पर वक्फ संशोधन अधिनियम है। इसके अलावा कई सारी चीजें भी सामने आ रही हैं। अभी पुलिस की तरफ से जो यूपी पुलिस ने पोस्टर भी जारी किए हैं, उसमें तकरीबन 46 से 47 लोगों के पोस्टर जारी किए गए हैं और उनसे वसूली की जाएगी। कई सारी महिलाओं की भी गिरफ्तारी हुई है। हाँ, 3 महिलाओं की गिरफ्तारी की बात हो रही है। पहले 2 महिलाओं की गिरफ्तारी की बात कही गई थी और ये वो महिलाएं हैं जब पुलिस उस समय माहौल को शांत कराने की कोशिश कर रही थी 24 तारीख को, तो उस दौरान ये महिलाएं छतों से पत्थरबाजी करती हुई नजर आई थी और वीडियो फुटेज के आधार पर इनको पकड़ने की कोशिश की जा रही है। एक बात और, यहां पर जैसे जैसे ये मामला शांत होता जा रहा है, वैसे वैसे जब मीडिया के बंधु वहां मौके पर पहुंच रहे हैं और लोगों से बातचीत कर रहे हैं, तो कई लोगों का ये कहना हो रहा है कि ये पूरी की पूरी जो बवाल हुआ है वो पुलिस वालों की तरफ से उकसाने की वजह से हुआ है। और जो गोलियां चलाने की भी बात कही जा रही है, वो कहा जा रहा है कि पुलिस वालों ने ही गोलियां चलाई हैं। एक फुटेज के आधार पर कहा जा रहा है कि ये पुलिस वाले ही गोलियां चला रहे हैं। लेकिन उस गोली के जवाब में जब पुलिस वालों ने भी अपनी देखी चीजें, जो फुटेज सामने नजर आया है, उसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि किस तरीके से सीसीटीवी फुटेज उखाड़े जा रहे हैं, किस तरीके से वहां के लोगों को पत्थर से डराया जा रहा है कि यहाँ की असल तस्वीरें आप अपने कैमरे में कैद ना करें, वरना आपको यहीं से जो पत्थरबाजी हो रही है उससे आपको भी निशाना बनाया जाएगा। इसके अलावा कहा यह भी जा रहा है कि मुस्लिम पक्ष ने यहां पर कुछ भी नहीं किया, मुस्लिम पक्ष ने सिर्फ पत्थरबाजी की थी। यानी कि एक ऐसा आवरण उनके ऊपर रखा जा रहा है, एक ऐसा पर्दा रखा जा रहा है कि जो ये दिखाए कि उन्होंने पत्थरबाजी की थी तो पत्थरबाजी करना गुनाह नहीं है। अगर ये गुनाह नहीं है तो फिर उन पत्थरबाजों को सबक सिखाना आखिर गुनाह कैसे हो गया? ये एक सबसे बड़ा सवाल सामने आ रहा है। इसके अलावा जैसा आप देख रही हैं कि ये तमाम फोटोज, तमाम तस्वीरें जारी की गई हैं, इन सभी लोगों की पहचान की गई है सीसीटीवी फुटेज के आधार पर या मीडिया में आए वीडियोस के अनुसार। उनके पूरे के पूरे पोस्टर निकाले गए हैं। तमाम भीड़ उस समय मौजूद थी और उस दिन पूरी साजिश के तहत संभल में हिंसा भड़काई गई थी। और लगातार कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश भी आप सभी से यही आग्रह कर रहा है कि आप निरंतर शांति बनाए रखें और पुलिस प्रशासन और वहां की जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसने भी पूरी तरीके से वहां के माहौल को शांत बनाए हुए है और वहां पर राजनीतिक रूप से जो अलग आग भड़काने की कोशिश हो रही है उसे भी दबाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन अब इस आग को सपा प्रमुख अखिलेश यादव या इंडी गठबंधन के अन्य नेता या कांग्रेस नेता राहुल गांधी या ओवैसी या अन्य जो भी मौलानाओं के बयान आ रहे हैं, वो इस आग को ठंडी होने देंगे या नहीं, ये एक बड़ा सवाल उनके ऊपर खड़ा होता है। धन्यवाद अखिलेश तमाम अपडेट्स के लिए। तो संभल में जो कुछ भी बवाल हुआ था उस पर एक के बाद एक एक्शन देखने को मिल रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं, अपराधियों की पोस्टर जारी किए जा रहे हैं और इसी के साथ ये मामला भी ठंडा भी नहीं हुआ है कि राजस्थान में भी अजमेर शरीफ को लेकर मामला उठने लगा है। इसके लिए भी याचिका दायर की गई है और उसे स्वीकार भी कर लिया है, जिसके बाद राजनीतिक दल अपने तमाम बयान दे रहे हैं। ऐसे में इसमें देखना होगा कि क्या कुछ देखने को मिलता है। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरामैन भोला के साथ मैं प्रिया, कैपिटल टीवी।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।